नमस्ते, मेरा नाम जितेंद्र है और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। उड्डयन उद्योग में होने के कारण मैंने यात्रा करने और नए स्थानों की खोज करने में रुचि विकसित की। नतीजतन मैंने पूरे भारत में कुछ यात्राएं की हैं और आज मैं मुंबई से खजुराहो की यात्रा के अपने अनुभव को साझा करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। खजुराहो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। मुंबई से खजुराहो की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर है और इसे लगभग 1 से 2 दिनों में तय किया जा सकता है। क्योंकि मैं दौरे पर था और रास्ते के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर जाने की योजना बना रहा था, इस कारण मैंने 3400 किलोमीटर की दूरी तय की, जिसमें मुझे पूरी यात्रा समाप्त करने में लगभग 13 दिन लगे। रास्ते में पहला गंतव्य एलोरा था, जो अपने कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। फिर आती है अजंता की गुफाएं। महाराष्ट्र छोड़कर मैंने बुरहानपुर शहर की यात्रा करने के लिए मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, जो अपनी भूमिगत जल नहरों के लिए जाना जाता है। बुरहानपुर से मैं मेलघाट वन्य जीव अभयारण्य का दौरा करने के लिए महाराष्ट्र में फिर से आया। अभयारण्य में कई भारतीय बाइसन हैं। मेलघाट से मेरा अगला गंतव्य रात्रि विश्राम के लिए छिंदवाड़ा था। अगले दिन पेंच पहुंचते पहुंचते काफी समय बीत जाने के कारण मैं कान्हा के लिए निकल पड़ा। अगले दिन सफारी पूरी करने के बाद मैं बांधवगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए रवाना हो गया। बांधवगढ़ के बाद मैं चला देखने गुरुआ फॉसिल पार्क। पार्क में कुछ समय व्यतीत करने के बाद आए पन्ना के पांडव गुफाएं। उसके बाद मेरी सवारी आखिरकार अपने मुख्य गंतव्य स्थान खजुराहो के प्राचीन मंदिर परिसर पहुंची गई। खजुराहो से मुंबई वापसी की यात्रा एक अलग रास्ते से थी, ताकि मैं और भी कई जगहों पर जा सकूं। खजुराहो को अलविदा कहने के बाद मैं सीधे बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध सांची शहर के लिए निकला। आगे कर्क रेखा को पार करते हुए मैं झीलों की नगरी भोपाल पहुंचा। मेरा अगला गंतव्य उज्जैन का ऐतिहासिक पवित्र शहर था, लेकिन उज्जैन जाने से पहले मैं दक्षिण की ओर भीमबेटका गया, जो कि प्रागैतिहासिक गुफाओं और शैल चित्रों के लिए जाना जाता है। आगे उज्जैन से ओंकारेश्वर की देव भूमि का सफर भी आसान था। भोपाल और ओंकारेश्वर के बीच मैंने इंदौर के एक संग्रहालय का दौरा भी किया। यात्रा में मेरा अंतिम स्थान मांडू था। मांडू के बाद मुंबई वापस जाने के लिए मैंने राष्ट्रीय राजमार्ग का चयन किया। आखिरकार 13 दिन में लगभग 3400 किलोमीटर की सवारी करने के बाद मैं अपने घर मुंबई पहुंचा। एलोरा के मंदिर और गुफाएं बेहद खूबसूरत हैं। विभिन्न देवी देवताओं को चित्रित करने वाली विस्तृत नक्काशी आसपास के क्षेत्र में फैली हुई है। जटिल विवरणों की खोज में कोई भी घंटों से लेकर कई दिनों तक समय बिता सकते हैं। अजंता की गुफाएं अपनी बौद्ध मूर्तियों और रंगीन चित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। स्थान पर लगभग 30 शैलकर्तित गुफाएं मौजूद है, जिसकी शुरुआत 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्यों में पेंच, कान्हा और भानुगढ़ है। प्राचीन नदी पेंच के नाम पर पार्क का नाम पड़ा है, जो नेशनल पार्क से होकर बहती है। पेंच अपने समृद्ध जीवों के लिए जाना जाता है।
बाघों के अलावा पेंच में स्तनधारियों, सरीसृपों की 30 से अधिक और पक्षियों की लगभग 200 प्रजातियां हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघा या दलवी हिरन, जंगली कुत्ते और सबसे प्रसिद्ध भारतीय शेर सहित प्रमुख जानवरों स्तनधारियों का मेजबान है। कान्हा भूमि में बाघों की महत्वपूर्ण मात्रा के कारण ये पार्क ज्यादातर टाइगर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में उमरिया जिले के विंध्य पहाड़ियों में स्थित सबसे अधिक देखा जाने वाला और प्रसिद्ध बाघ रिजर्व है। पार्क में भारत में रॉयल बंगाल बाघों की संख्या सबसे अधिक है। समृद्ध जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के कारण रिजर्व दूर दूर से वन्यजीव प्रेमियों को आकर्षित करता है। गुम्बा जीवाश्म पार्क में आप देख सकते हैं कम से कम 65 लाख वर्ष पुराने डायनासोर के फॉसिलिजेड अंडे, पेड़ और शाखाएं हैं जो पत्थर में बदल गए हैं। पन्ना में राष्ट्रीय उद्यान के पास पांडव गुफाएं और प्राकृतिक झरना है। कहा जाता है कि यहाँ पांडवों ने एक रात गुफाओं में बिताई थी। चंदेल वंश के दौरान बने खजुराहो के मंदिर अपनी नागर शैली की वास्तुकला और अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। खजुराहो में 12वीं शताब्दी तक 85 मंदिर थे, जिनमें से केवल 22 मंदिर ही जीवित रह सके और समय की कसौटी पर खड़े उतरे हैं। आज ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। प्राचीन 3री शताब्दी ईसा पूर्व के स्तूपों, अखंड अशोक स्तंभ, मंदिरों, मठों और मूर्तिकला संपदा के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। यह ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व वाला एक धार्मिक स्थान है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के छोला गांव में भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर और सांची से 18 किलोमीटर दूर भोपाल विदिशा राजमार्ग पर स्थित है। भोपाल को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसका नाम भोज का भोज की झील की व्युत्पत्ति है, जो 11वीं शताब्दी में भोज नामक एक हिंदू राजा द्वारा निर्मित की थी। भोपाल अपनी समृद्ध पारंपरिक संस्कृति और भोजन के लिए जाना जाता है। भीमबेटका के रॉक शेल्टर विंध्य पर्वत श्रृंखला की तलहटी में है, जो सदियों पहले मनुष्यों के घर हुआ करते थे। भीमबेटका लगभग 30,000 वर्षों की अपनी गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, जो अपनी अनूठी भाषा, सुंदर महलों, मंदिरों और स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है। केंद्रीय संग्रहालय में शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन और बौद्ध पंथ की मूर्तियां प्रदर्शित हैं। उज्जैन भारत के 7 सबसे पवित्र शहरों में से एक है, जो अपने श्री महाकालेश्वर मंदिर, काल भैरव, हर सिद्धि जैसे प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी पर शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों द्वारा हर साल दर्शन किए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मांडू एक प्राचीन किलेबंद शहर है, जिसमें महल, पार्क, मजार, मस्जिद और दरवाजे जैसे 40 से अधिक स्मारक हैं। मांडू रानी रूपमती और बाज बहादुर की कथाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। आशा है आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। आने वाले हफ्तों में मैं साथी यात्रियों के लाभ के लिए अलग अलग स्थानों पर विस्तृत वीडियो बनाऊंगा। तब तक सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।